नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आखिरी बार इस लोकसभा को संबोधित किया। उनके शब्दों में आक्रामकता थी, विश्वास था। उन्होंने भ्रष्टाचार पर विरोधी दलों को घेरा, कांग्रेस के परिवारवाद पर प्रहार किया, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह तक का जिक्र कर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने 10 सालों के अपने कामकाज के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी पूरे रौब में यहां दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ओबीसी कार्ड भी खेला और फिर उन्होंने 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। सवाल है कि पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी की हैट्रिक वाली गारंटी पर उस पूर्णिया के लोग क्या कहते हैं, जहां अभी अभी बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। शब्द शब्द में आत्मविश्वास है, यकीन है, भरोसा है। संसद में खड़े हिंदुस्तान के प्रधान लेकिन जब तीसरी बार वापसी के बारे में बोल रहे थे, तब उनका विश्वास बेहिसाब था। प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 वर्षों के काम गिनाकर जीत की हैट्रिक की गारंटी की वजह की व्याख्या कर रहे थे। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। ऐसे में सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है। मोदी को क्यों लगता है कि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी? ये विकास का विश्वास है या फिर राम लहर का असर है? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी उसी बिहार में, जहां लोकसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी उलटफेर हुआ है, जहां सत्ता को साध कर जब बीजेपी नए सियासी समीकरण के जरिए लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हम फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि पूर्णिया में मौजूद हैं। जी हाँ, वही रेणु जिन्होंने मैला आंचल जैसे कालजयी साहित्य की रचना की थी। लेकिन आज मुझे याद आ रहा है रेणु के उस साहित्य का, जी हाँ, जो उन्होंने 70 के दशक में लिखा था, पलटू बाबू का रोड। जी हाँ, उस उपन्यास में उन्होंने उस वक्त की तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के बारे में बताया था। खैर, मौका लोकसभा चुनाव का है, चुनाव बहुत ही करीब है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाता किसका राजनीतिक समीकरण बनाएंगे और किसके राजनीतिक समीकरण को कर देंगे बर्बाद। पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया पहुंची एबीपी न्यूज की टीम जेल रोड इलाके में पहुंची। वहां पर बात बिहार की मौजूदा सियासत से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई। लोगों ने क्या कहा वो सुनिए जरा। बताइए तौफीक भाई, क्या माहौल चल रहा है अभी? हाँ, चुनाव बनाओ तो पास में, क्या है माहौल? माहौल तो ये है, देखिए, अभी विकास की बात होगी, जो भी होगी अब विकास की बात होगी। तो जिसने विकास किया है उसी की सरकार होगी। अच्छा काम कुछ हुआ है? अच्छा काम पूर्णिया में? अच्छा काम तो पूर्णिया में कुछ विकास तो हुआ है सर। किस तरह का? बहुत सी रोड वगैरह का, इधर उधर का, ट्रैफिक का। कौन सा काम, ऐसा काम तो गिनवाइए ना, कौन कौन सा काम हो गया? सर देखिए, हमारे यहाँ जो पूर्णिया में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, जिस तरह से जितनी अच्छी आज की यहाँ डेट की सड़कें हैं, जो रोड मैप का जो रोड लाइनिंग एक दूसरे से हम स्टेट कनेक्टिविटी है, वो सबसे अच्छा है। आप देखें, कृषि कॉलेज है हमारे यहाँ हो गया है, हमारे यहाँ एम्स हो चुका है, सॉरी हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स मत बोलिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज बोल रहा हूँ, एम्स मुझसे सॉरी, दरभंगा वाला एम्स, गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, पॉलिटेक्निक है। और 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम आप देख लीजिए। जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देखिए हर जगह देखिए, और मुसलमानों में खास करके कभी भी इतना IPS का एग्ज़ाम में पास नहीं होता था। ज़्यादा मुसलमान ही IAS बन रहा है, यूपीसी क्लियर कर रहा है। तो मोदी जी 2014 के बाद खाली जॉब ही जॉब निकाल रहे हैं।
कि आज आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के मार्फत से ये पैगाम दे रहा हूँ उस इमाम के और पूरे दुनिया के मुसलमानों के से, जितना हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है, सुरक्षित है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप उठाइए इतिहास, पढ़िए, पन्ना देखिए पलट के। तो मतलब आपको लग रहा है कि मोदी चलेंगे? एकदम अरे आप बोल रहे चलेंगे, अब वही चलेंगे। चलने की क्या बात कर रहे हैं, वही चलेंगे। मुतमईन है इनसे, मोदी जी से? मैं मोदी जी से बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ और मैं इस सरकार से ही मुतमईन हूँ। ये तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टांग टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे कि अरे भैया, तेजस्वी यादव को क्या कर रहे हैं? जो पूरे विकास अपने घर में लाया हो और विकास सबका सब नेता अपने, वो कहते हैं मुसलमान MY, आप पीछे सवाल कर रहे थे MY, वो मुसलमानों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जहां 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और वनमनखी में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। उस पूर्णिया के लोगों को ना तो राम मंदिर से फर्क पड़ रहा है, ना जनसंख्या कानून या UCC से। सुनिए कैसे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जनसंख्या नियंत्रण कानून है तो खाली मुसलमाने के लिए नहीं है। मुसलमाने ठोको 10-12 बच्चा नहीं है। आपको कितना बच्चा? लालू यादव से 1 सेकंड पहले लालू, आपका कितना? पहले लालू यादव, आपका कितना बच्चा? मेरे 2 है। सुनिए पहले आप सच में? सर हाँ सर। झूठ बोल गए, झूठ बोल गए। 110% हमारे 2 है, मैं उसका गवाही दे दूंगा। और दूसरी बात ये है कि आप लालू यादव से पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं। आप हमारे और समाज में भाई, हिंदू भाई हैं, उनसे पूछिए। ऐसा थोड़े कि खाली मुसलमाने के 12 बच्चे हैं, 10 है। अच्छा है, हमारे हिंदू भाई को भी है। नहीं, अच्छा ये देश के लिए, अच्छा मोदी जी क्या हमारे जो देश के, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं समझिए। और उनके मन में कभी किसी के लिए खोट नहीं चलता है। आपको मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? मैं मोदी जी की बात, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री अच्छे तो लगेंगे ही। मैं उनको ये नहीं बोल सकता वो खराब है। तो फिर अगली बार भी आप चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री उनको? क्यों नहीं चुनूंगा अगर ऐसा इस तरह का। आज आप एक बात बताइए, आज हम निश्चिंत तौर पे है ना, सुकून से है कि नहीं? यहाँ आज हमारे यहाँ कहीं पे कोई दंगा वंगा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। आज डरा के लोग, जब भी RJD की सरकार थी, आप देखिए ना, भागलपुर दंगे को भूले हैं आप? अभी तक नहीं भूले ना, वो ज़हन में है ना। आज जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कोई दंगा वंगा हुआ है? अभी ना बहुत तेज चर्चा है पूरे देश में कि भैया ऐसा है कि अब तो CAA की बात तो हो ही गई है, अब समान नागरिक संहिता UCC। अगर मोदी जी ने ये फैसला किया है कि अगर UCC नॉर्म लागू होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है एक नागरिक संहिता कानून होना चाहिए सबके साथ। जैसे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देश में तो बहुत सारी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब सारे लोग एक ही तरह का कानून मानते हैं तो फिर देश में एक ही तरह का कानून होना चाहिए। ज्ञान व्यापी पे जो चल रहा है वो, अच्छा मोदी जी तो नहीं ज्ञान व्यापी पर कोई मामला किए या राम मंदिर में कुछ किए, वो तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये वही पूर्णिया है जहां 30 जनवरी को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे और ठेठ देसी अंदाज में दिखे थे। नीतीश कुमार के पलटी पॉलिटिक्स पर पलटवार किया था। नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और RJD ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर 1984 के बाद अब तक कांग्रेस का कोई नेता वहां से जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। वहां के लोग राहुल के इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं, वो जानिए जरा। अभी राहुल जी आए थे आपके यहाँ, तो ये बताइए, राहुल जी जो यात्रा लेके आए, कांग्रेस में जान आएगी क्या पूर्णिया में? आपने देखा था एक राष्ट्रीय नेता अगर कांग्रेस के, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं, अगर वो आए थे तो कहीं पर आपको सड़क पे कुछ ऐसा दिखा लोगों का हुजूम? मुझे तो नहीं दिखा। कांग्रेस का किला ढहने के बाद पूर्णिया का भी जनता दल, फिर पप्पू यादव, उसके बाद बीजेपी और अब नीतीश की पार्टी की सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है।
मोदी नाम की पहली सुनामी में भी बीजेपी पूर्णिया में हार गई, लेकिन जब जब बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ी है तब ये सीट एनडीए के हिस्से में गई। वहां इस पर नौजवानों का सियासी मूड क्या है वो जानिए। 2024 का चुनाव आ रहा है, अब बस महीना 2 महीना रह गया, तो अभी जो सरकार चल रही है तो इसने अपने दायित्वों का निर्वहन खुशबू जी के हिसाब से कैसा किया? मेरे हिसाब से अगर लिया जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर रहे हैं काम अपने, और थोड़े मोड़े चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उनको मौका दिया जाए दोबारा तो अगर वो हो सके तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब तक देखा जाए तो वो अच्छे से काम करते आ रहे हैं। युवाओं के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? जिस तरह से 2014 में मुद्दा था, जिस तरह से 2019 में मुद्दा था, 14 में भी बेरोजगारी का मुद्दा था, रोजगार देने की बात हुई थी, 19 में भी बेरोजगारी की मुद्दा थी, रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन ना तो 24 में रोजगार मिला केंद्र के द्वारा, ना तो 19 में रोजगार मिला। ये बताइए चाहत साहब, आपकी चाहत किधर जा रही है चुनाव में? हमारी चाहत जो बेरोजगारी जब बढ़ रहा है ना, हमारी चाहत वही है, हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे। क्यों? महागठबंधन 10 साल हुआ ना, 10 साल में 2 करोड़ रोजगार क्या 20 करोड़ होता है, बताइए 20 को भी रोजगार मिला है? पूर्णिया कॉलेज के कैंपस के छात्रों के लिए मंदिर, मस्जिद और मजहब से इतर रोजगार और विकास अहम मुद्दा है। जब चंद हफ्ते पहले बिहार में बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी मिली है, तब पूर्णिया के छात्र मोदी सरकार से संतुष्ट भी हैं और नाराज भी। अगर कोई 17 महीने की सरकार में 4 लाख रोजगार दे रही है। 17 महीने की सरकार कैसे? नीतीश बाबू तो पहले ही से थे ना, वही तब भी मुख्यमंत्री थे। पहले नहीं ना दिए थे सर, पहले कहाँ दिए थे? नीतीश बाबू तो नियुक्ति पत्र बांटना भूल गए थे। ये बताइए, आप ये वाला नारा आप भी तो नहीं लगाने लगेगा चुनाव में कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी, यही तो चलता है ना चुनाव में? नारा तो जय श्री राम का लगाते ही है और लगाएंगे ही, जीवन भर इस पे कोई रोक नहीं सकता है। उस नाम पर वोट भी देंगे ना? उस नाम पे वोट नहीं, रोजगार के नाम पे वोट देंगे। लग रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है टाइप। देखिए बिहार में तो पिछले 17 साल से नीतीश कुमार है, ठीक है। बहार है, बाहर भी रहा है, नहीं भी रहा है। अभी क्या है? अभी कह सकते हैं बाहर की उम्मीद है। पूर्णिया के अगर जातीय समीकरण को देखिए तो वहां पर 5 लाख SC ST और OBC मतदाता हैं। यादव वोटर की तादाद करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूतों के 1.25 लाख वोटर हैं। बनमनखी में यादव मतदाता ज्यादा है। धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की तादाद अधिक है। जातीय और धार्मिक गुना भाग के बीच भट्टा बाजार पहुंचे ABP न्यूज के रिपोर्टर ने महिलाओं से बात की। ज्यादातर महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, मगर मोदी की मुरीद है। ये बताइए, अब 1-2 महीने में चुनाव वगैरह आने वाला है, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा मुद्दा जो है वो चलेगा? बेरोजगारी। बेरोजगारी? हाँ? आपको तो रोजगार है ही किचन में। वो तो असली मुद्दा नहीं ना है सर मुद्दा तो बहुत कुछ है। क्या क्या है बताइए ना। क्या क्या है? बेरोजगारी है, फिर भी मैंने कि अगर देखा जाए तो महंगाई इतना बढ़ गया है, तो हम लोग अगर किचन में रह रहे तो हम ही लोग जान रहे हैं कितना महंगाई बढ़ा है, कैसे मैंने बचत करे। राहुल गांधी के समय में जितना सस्ती था उतना मोदी के समय में नहीं सस्ता है। हर चीज में GST सब कुछ हो गया है। ये मोदी जी की गारंटी चलेगी यहाँ? चल ही रही है, चलेगी ही। हमारे किसी एक के सोचने से तो नहीं हो, तो सरकार आएगी ही। ये तो कोई शक नहीं है। मतलब आपको महंगाई भी लग रहा है? महंगाई लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है। क्या अच्छा है? बीजेपी के इसमें हम लोग अपने आप को बहुत मैंने कहा थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं। महिला सुरक्षा। हाँ। पूर्णिया में जब ABP न्यूज के रिपोर्टर लोगों से बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे। अपना काम गिनाकर जीत की गारंटी की हैट्रिक की वजहों की व्याख्या कर रहे थे। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जा था। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। पूर्णिया के लोगों को एयरपोर्ट की प्रतीक्षा बरसों से है। यहाँ के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम, रेल लाइन और पुल जैसी स्थानीय समस्या के साथ साथ विकास और रोजगार सरीखे राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। मोदी सरकार पर लोगों के सवाल भी हैं और उनके साथ भी हैं।
आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव है इसमें मुद्दे क्या होंगे? देखिए, चुनाव के मुद्दे में यही होगा कि आप जान लीजिए, यहाँ जो है, जो मोदी जी का इन्फ्लुएंस है, जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, जो आज 70 साल में नहीं हुआ, देश में सारे काम मोदी जी किए। यदि वो कुछ गलत भी किए हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ जी भैया, कह रहे हैं साहब की मोदी की गारंटी चलेगी, ऐसा कोई काम ही नहीं किया किसी ने। नहीं, काम तो किया है। अब नहीं, हम भी नहीं, काम तो हुआ है। क्या नाम है? संतोष चौधरी। चौधरी जी, क्या सब काम किए पूर्णिया में, बताइए ना। पूर्णिया में तो देखा जाए पूरा देश में अच्छा काम हुआ है। क्या लग रहा है भला साहब, क्या मोदी की गारंटी चलेगी? बिल्कुल चलेगी मोदी गारंटी। पूरी हुई है क्या कुछ यहाँ तो गवर्नमेंट जो चेंज हो रहा है बार बार, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। लेकिन गवर्नमेंट तो मोदी जी चेंज करवा लिया अपने तरफ। मोदी जी क्यों चेंज करवाएंगे? ये तो अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो आरजेडी भी उतना ही रोल निभा रही है इसमें, जेडीयू भी उतना ही रोल निभा रही है और बीजेपी उतना ही रोल निभा रही है। सब पलटू हैं। सब पलटू हैं, ऐसा कोई नहीं, राजनीति में कोई किसी का नहीं है। लेकिन अगर काम की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो मोदी की गारंटी तो चलेगी। नेपाल और बंगाल से सटे पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लोगों को ज्यादा यकीन है। ऐसे में जिस लोकसभा सीट पर 1984 के बाद कांग्रेस नहीं जीत पाई है, 1989 के बाद लालू यादव की पार्टी से कोई सांसद नहीं बना, पप्पू यादव अब गोपलैंड यानी मधेपुरा की ओर अपना रुख कर चुके हैं। ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का यकीन वोट में कितना तब्दील होगा, इसके संकेत बहुत साफ हैं।